स्वागत है आपका एसएस करंट में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह दोस्तों। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपके एक लाइक और एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। यह संग्रह जो बनाया गया है आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है आपका संविधान के किस भाग में अनुच्छेद से संबंधित संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाग 20 अनुक्रमांक 368। दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की संशोधन होता है, भारतीय संविधान संशोधन होता है। दूसरा का ऑप्शन नंबर बी 368 के अनुसार, 368 के अनुसार। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई थी। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई थी, ऑप्शन नंबर सी संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर, संविधान संशोधन कितने प्रकार से की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका, 3 प्रकार से संविधान का संशोधन किया जा सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन है संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया गया था। 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसद के किसी सदन में। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है। छठा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, संसद के किसी एक सदन में। 7वां नंबर क्वेश्चन है संविधान के अधिकांश अनुच्छेद का संशोधन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साधारण बहुमत चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किए जा सकते हैं अकेले सांसद के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी नहीं कर सकता है। 10 नंबर क्वेश्चन संविधान संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, संविधान संशोधन नहीं किए जा सकते हैं जनमत संग्रह से, ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1951 में संशोधित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बनाया गया। अधिनियम कब बनाया गया था, तो आपका 12 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1951 ईस्वी में। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कुछ राज्यों की भूमि सुधार से संबंधित है। 14 नंबर क्वेश्चन है भूतकालिक प्रभाव से होने वाले अपने सतह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10वां, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10वां। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। 15 का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11वां संविधान संशोधन, 11वां संशोधन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। तो वो 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, 11वां में बोला गया था। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 का ऑप्शन नंबर बी 13वां हो जाएगा, 13वां संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है।
18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब और हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी। 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18वां संविधान संशोधन 18वां में बोला गया था। ठीक है। 19 नंबर आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21वां। 20वां नंबर क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22वां। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। अब आते हैं हम लोग पार्ट नंबर 2। ये 20 क्वेश्चन का संग्रह खत्म हो चुका है। पार्ट नंबर 2 में 20 क्वेश्चन अब आएगा। चलिए आते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, सांसद के मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 24वां संशोधन 24वां से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है देशी नरेशों के प्री-परसों और विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी 26वां। इसका सही जवाब हो जाएगा 26वां। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है। 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 31वां। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा संशोधन प्रदान किया गया है। 4 का ऑप्शन नंबर सी 35वां। 35वें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिया गया है। ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 36वां। 36वां सी हो जाएगा 53वां ना। 53वां हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 53वां हो जाएगा। ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई है। 6 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 41वां। ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। मिनी संविधान माना जाता है। 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। कब। 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन में। 42वें संशोधन में बोला गया था। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची में समावर्ती सूची में लाया गया है। 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 42वां। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सही है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संशोधन। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकार के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है। इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 42वां। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया। 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 42वां। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया है। 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 42वां। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला में मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है। 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 42वां। 16 क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानते हुए बाध्य किया जा सकता है? 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 42वां। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। 17 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 42वां। 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 42वां। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समावर्ती सूची में स्थापित किया गया है? 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों 42वां। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान का एक नया अध्याय जोड़ा गया है, संघ क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 19 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 42वां। ये आपका पार्ट 2 खत्म हो गया दोस्तों। पार्ट 3 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। चलिए पार्ट 3 का पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दिया गया है? पार्ट 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पार्ट 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 44वां। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 44वां। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय न्यायपालिका की शक्ति को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? 3 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 43वां। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 43वां व 44वां, दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान के अंतः स्थापित किया गया है? 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 44वां। 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 44वां। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया है? 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 44वां। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक पारित किया गया था? 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 44वां। 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 44वां। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार प्राप्त है? 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों। 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 39वां। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 39वां। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है दल बदल निरोधक कानून किस संवैधानिक संशोधन विधेयक से संबंधित है? 8 का ऑप्शन नंबर बी
ऑप्शन नंबर बी 52वां। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 9 का ऑप्शन नंबर बी है। 9 का ऑप्शन नंबर बी है, दल बदल तथा अर्ताएं। 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बल पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1985 का 52वां संविधान संशोधन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम राज्य का दर्जा दिया गया था? 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 53वां। 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 53वां। 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 55वां। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? गोवा राज्य को किस संविधान संशोधन के तहत राज्य का दर्जा दिया गया है? 13 का ऑप्शन नंबर डी। 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 56वां। 14 नंबर क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन में बोला गया है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नगर पालिकाएं। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 16 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में समवर्तित करता है? 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 69वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के विधान सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान दिया गया है? 17 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 70वें। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं मणिपुरी, नेपाली और कोनकी को भी शामिल किया गया था? या शामिल किया गया? हाँ, शामिल किया गया। 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 71वें। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से है। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 20 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 74वां। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 74वां। अब हम लोग पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपके लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं। ये कलेक्शन करके आपका संग्रह हम लाए हैं ताकि आपको सभी एग्जामों के लिए बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे पाएँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए हम लोग पार्ट 4 में आते हैं। पार्ट 4 में का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पार्ट 4 में पहला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत में 1/3 सीट का आरक्षण की व्यवस्था की गई है? पार्ट 4 है आपका। पार्ट 4 का पहला है ऑप्शन नंबर ए, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन। दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन कहता है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या 226 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान दिया गया है? ये दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 84वां। तीसरा नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को क्या कहता है? 4 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है? 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 52वां।
5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के संशोधन में कौन संशोधन का केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित किया है? 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 51वां संशोधन। 51वां संशोधन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नंबर क्वेश्चन है 51वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्री परिषद को कितने प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया था? 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15%। 15% तक बोला गया था। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है 7 नंबर क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है किससे? 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मूल कर्तव्य से है। मूल कर्तव्य से है। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है आपका। 58वां संविधान संशोधन पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि का विस्तार से है, यह गलत है। ठीक है, बाकी आपका सब सही है। स्टॉप करके आप देख लीजिएगा दोस्तों, पूरा पढ़ लीजिएगा। ये सूची का मिलान करने के लिए दिया हुआ है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, जिसमें से सूची 1 में पहला है संवैधानिक संशोधन ए दिया गया है, 18वां संविधान संशोधन अधिनियम ए। ठीक है, बी में कह रहा है 22वां संशोधन अधिनियम और सी में बोल रहा है 55वां संविधान संशोधन अधिनियम, डी में बोल रहा है 56वां संविधान संशोधन। ठीक है, अनुसूची 2 जो है वो क्या बोल रहा है? 1 में है हरियाणा, 2 में है मेघालय, 3 में है अरुणाचल प्रदेश और 4 में है गोवा। इसको मिलान करना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब 9 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, यानी ए का 1 हो जाएगा। ए का 1। ए क्या कह रहा है? ए बोल रहा है 18वां संविधान संशोधन कहाँ हुआ था? हरियाणा में। 18वां संविधान संशोधन हरियाणा में। बी क्या कह रहा है? 22वां संशोधन। बी का 2 हो जाएगा। बी का 2 मेघालय में हुआ था, 22वां संशोधन के तहत मेघालय में हुआ था। ठीक है, 55वां संविधान संशोधन हुआ था। सी का 55वां संविधान संशोधन। सी का कह रहा है 3। सी का कह रहा है 3 अरुणाचल प्रदेश। 55वां संविधान संशोधन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, डी कह रहा है इसमें 56वां संविधान संशोधन अधिनियम। 4 बोल रहा है। 4 कौन सा है इसमें देख लें हम लोग। 4 बोल रहा है गोवा, यानी 56वां संविधान संशोधन अधिनियम गोवा में हुआ था। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन कहता है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु एक पृथक राष्ट्र आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 89वां। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न संवैधानिक संशोधन में कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि करने से संबंधित है? 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 7वां और 31वां। 7वां और 31वां। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है? 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 44वां। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान का 93 संशोधन विधेयक बिल संबंधित है किससे? 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों 6 और 14 के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा सुमेलित गलत है? कौन सा सुमेलित गलत है? 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 62वां संविधान संशोधन पिछड़ी जाति से है, वो हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है किससे? 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नागरिक के मौलिक कर्तव्य से। नागरिक के मौलिक कर्तव्य से शुरू हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है मिलान करने वाला है दोस्तों, ये भी सूची 1 और सूची 2 संवैधानिक संशोधन में दिया हुआ है। पहला ए का है संविधान
69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में। बी बोल रहा है संविधान 75वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994 में। सी बोल रहा है संविधान का 80वां संशोधन अधिनियम 2000 में। डी बोल रहा है संविधान 83वां संशोधन अधिनियम 2000 में। अब सूची 2 बोल रहा है, पहला राज्य स्तरीय किराए अधिकरणों की स्थापना। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश में पंचायती अनुसूची जाति के लिए कोई आरक्षण नहीं। तीसरा बोल रहा है गांव या एनी स्थानीय स्तरों पर पंचायती संगठन। और चौथा बोल रहा है 10वें वित्त आयोग की सिफारिश का स्वीकार करना। ठीक है। 5वां बोल रहा है आपका दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा। तो इसका सब सही जवाब हो जाएगा 16 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है दोस्तों। आप स्टॉप करके देख लीजिएगा। इसका ए का 5 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्देशित करता है। 17 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती संस्थानों की बुनियादी। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन संविधान के 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव नहीं किया गया था। 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। सही जवाब सी हो जाएगा। सी क्या कह रहा है देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। सी कहता है पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए आयोग ठहराए जाएं यदि उनके दो से अधिक संतान है तो। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से विषय जिन पर कम से कम आधे राज्यों में विधानमंडल के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। पहला राष्ट्रपति के निर्वाचन, दूसरा सांसद राज्यों का प्रतिनिधित्व, तीसरा 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, चौथा किसी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति। नीचे दिए गए कूट भाषा में कौन सा सही होगा। 19 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 2 3। ठीक है। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम पहल किया जा सकता है यदि 1 लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा। ठीक है। तीसरा क्या कहता है, इसमें दूसरा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, दूसरा मिस हो गया क्या शायद। तीसरा है राज्य विधानमंडल द्वारा, चौथा है राष्ट्रपति द्वारा। उक्त कथनों में कौन सा सही है होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर 1 डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है। चलिए अब आते हैं हम लोग पार्ट 5 में। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिसके लिए हम आपके लिए तत्पर रहते हैं और वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी आने वाले एग्जामों में काफ़ी हेल्प मिल सके और इस वीडियो द्वारा उनको सफलता हासिल हो। चलिए पार्ट नंबर 5 से हम शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है। पहला का ऑप्शन नंबर ए है। नीति निर्देशक तत्व के मौलिक अधिकार पर वरीयता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। दूसरा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। तीसरा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, पहला संशोधन अधिनियम। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चौथा का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संसद में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की अनुसूची सम्मिलित है। 4 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों बी। 1206 लोगों को जोड़ा गया है इसमें। 1206 लोगों को जोड़ा गया है। अब हम लोग आते हैं आपका भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन द्वारा
अधिकार के लिए मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, संपत्ति को इसमें से हटा दिया गया है। ठीक है, संपत्ति को इसमें से हटा दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से संवैधानिक संशोधन में कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। ये 6 का ऑप्शन नंबर है। 6 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 91। अब आपका हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किसी एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषा को जोड़ी गई है। 4 भाषा को जोड़ी गई है, जिसमें से उनकी संख्या अब बढ़कर कितनी हो गई है? 22 हो गई है। 7 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान के 52वें संविधान संशोधन में बोला गया है, जोड़ा गया है। 52वें संविधान संशोधन में बोला गया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य मंत्री परिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 51वें। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, निजी संस्थान में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत के संविधान में 76वें संशोधन के अंतर्गत अन्य राज्य द्वारा 6 से 14 वर्षों की आयु के वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मूल अधिकार बनाया गया। दूसरा, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान। तीसरा है शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन और 1976 द्वारा समावर्ती सूची में सम्मिलित करने की उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही हो जाएगा? 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 2 और 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 11 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 7वां और 21वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है? किस संविधान संशोधन से लाया गया है? 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन से है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया था? 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा, 1963 के द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान संशोधन करने के लिए विधेयक कमेटी के वीटो के राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द के स्थापना पत्र करके किस संशोधन द्वारा छीन लिया गया था? तब 15 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु को घटाकर 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था? ये आपका 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवियर्स को समाप्त कर दिया गया था? ये 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी 26वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर कहता है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने के लिए बाध्य किया गया है? 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन
19 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया गया है। 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकेले सांसद के द्वारा। 20 नंबर क्वेश्चन है जो इसका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 20 का ऑप्शन नंबर है वर्ष 2012 में 57वां संविधान संशोधन के अधिनियम किस विषय से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सरकारी समिति यानी कोऑपरेटिव संगठन की क्रियाकलाप में संबंधित है। दोस्तों तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।